HRMS पोर्टल पर जिन लोगों ने अपना फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर अपलोड नहीं किया है, उन लोगों की वेरिफिकेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी को अब काम यह करना है कि जितने लोगों के पास इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, वेरिफिकेशन करनी है और मालूम करना है कि क्या वजह है इन लोगों के पास आखिरकार फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्यों नहीं है। अब ये तमाम लोग भी परेशान हैं और उसके बाद खबरें भी अलग अलग वेब पोर्टल्स पर अपने अपने अंदाज में लोग चला रहे हैं। वेरीफाइड है नहीं है, तथ्यात्मक रूप से वो सही है नहीं है, इन सब चीजों पर किसी का कोई कंट्रोल आजकल वैसे भी नहीं रहा। माइक आपके हाथ में है, कैमरा आप खोल लेते हैं, उसके बाद आप कुछ भी बोल दीजिए, वो लोगों को अच्छा लगता है। और अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों को वही सुनना है जो उनके कानून को अच्छा लगे। अब जब उस फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर को लेकर मैंने कुछ वेब पोर्टल्स के ऊपर रिपोर्टिंग देखी, वहां पर यह कहा गया कि जिनका इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा उन लोगों को सरकारी मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा। ऐसा कोई ऑर्डर ना तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने निकाला है, ना ऐसी कोई डायरेक्शन चीफ सेक्रेटरी ने किसी को दी है, ना ही इस तरह का कोई आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को है। ये पत्रकारों के अपने कंक्लूजन हैं, ये पत्रकारों की अपनी कहानियां हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार ने सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, ये जो सिलसिला शुरू किया है, सिलसिले का मकसद है वेरीफाई करना कि हमारे सिस्टम में जो लोग सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, क्या ये लोग रेगुलर मोड से सरकारी मुलाजमत में आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ट्रांसफर ऑर्डर की ताकत पर कोई सरकारी मुलाजमत कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने अपॉइंट ही नहीं किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या लोकल लेवल पर किसी ने खुद ही अपना अपॉइंट, लोकल अफसर ने किसी अपने लेवल पर किसी को अपॉइंट कर दिया। क्या क्योंकि आप जानते हैं अब ये सेंट्रलाइज्ड और कंट्रोल सिस्टम तो अब आया है कि अब कोई भी फाइल जो मान लीजिए ब्लॉक लेवल से भी चलती है, विलेज लेवल से भी चलती है, वो सेक्रेटरीट लेवल तक आ जाती है और ऑनलाइन उसको सब देखते हैं। तो ये तो अब हुआ है, ऑनलाइन माध्यम के जरिए ऑर्डर्स अब टॉप लेवल तक एक ही कतार में जाते हैं। लेकिन एक जमाना वो था जब ऐसा नहीं था, सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था, सिस्टम बहुत ज्यादा क्राउडेड था और सिस्टम के में पता नहीं चलता था कहां क्या हो रहा है। उसके बाद आप ये भी जानते हैं बहुत बड़ी तादाद में डेली वेजर, बहुत बड़ी तादाद में कंटिजेंट पेड, बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर लोगों को लगाया गया और बाद में सरकार ने वक्त के साथ पॉलिसीज बनाई और इन लोगों को प्रमोट भी किया गया, इन लोगों को सरकारी मुलाजमतों में पक्का भी किया गया। अब जाहिर सी बात है, जब किसी भी सरकारी मुलाजिम को, चाहे वो डेली रेटेड वर्कर रहा हो, चाहे वो कैजुअल रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई मुलाजिम रहा हो, जब उसको सरकार ने पक्का किया, सरकार ने एक सरकारी ऑर्डर निकाला होगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट उसको पक्का किया होगा, तभी जाकर उसको सरकारी मुलाजमत मिली है और तभी जाकर उसकी प्रमोशनें हुई हैं, तभी जाकर उसने एक लंबा चौड़ा उसका सरकारी मुलाजमत का कैरियर है। अब सरकार यह वेरीफाई असरटेन करने जा रही है कि हमारे सिस्टम में कितने लोग ऐसे हैं जो लोग ईमानदारी के साथ और साफ सुथरे तरीके से सिस्टम में आए हैं और कितने प्रतिशत लोग आज भी सिस्टम के अंदर हैं जिन्हें सिस्टम जानता ही नहीं लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा हैं और सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। मैंने आपको एक केस बताया भी था जिसमें एक लेक्चरर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सरकारी सिस्टम के अंदर तो काम कर रहा है लेकिन उस मुलाजिम के पास फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, बल्कि वो एक ट्रांसफर ऑर्डर की ताकत पर सरकारी मुलाजिम बना है। अब बहुत सारे सरकारी मुलाजिम परेशान हैं कि जी हम क्या करें, हमारा पहला इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो गुम हो गया या मिसप्लेस हो गया, हमारा क्या होगा। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना है कि आपने किसी भी जगह, जब किसी भी आप डिपार्टमेंट में जब आपकी नौकरी लगी होगी तो जाते ही आपने वहां पर एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट डाली होगी। जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आप डालते हैं उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट में आप लिखते हैं एज पर ऑर्डर नंबर दिस, ठीक है। उसके बाद जाकर आप फिर ज्वाइन करते हैं। जैसे आप जानते हैं कहीं किसी की ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांसफर होने वाला भी जब नई जगह जाता है वो तो वहां पर वो अपना ट्रांसफर ऑर्डर नंबर मेंशन करता है और उसी ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट फिर वो वहां पर ज्वाइन करता है। इसी तरीके से
जब आपकी पहली बार अपॉइंटमेंट हुई, आप डेली वेजर थे, आपको पक्का किया गया, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला होगा, उस ऑर्डर में आपका नाम होगा, उसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप फिर एक ऑफिसर के पास गए जहां पर आपने ज्वाइन किया, और जिस समय ये इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर या मान लीजिए आपके रेगुलराइजेशन का ऑर्डर इशू हुआ होगा, उसकी कॉपी सिर्फ और सिर्फ निचले स्तर पर नहीं बल्कि टॉप एचओडी लेवल पर भी उसकी कॉपी रहती है, और उसके अलावा जीएडी की फाइल में भी उसकी कॉपी रहती है, विभाग की जो फाइलें हैं उनमें भी इन ऑर्डरों की कॉपियां रहती हैं। अब पहली जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी कि आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर को गुम नहीं करना चाहिए था, उसकी कॉपी रख लेनी चाहिए थी। मगर उसमें भी एक मसला है, उस जमाने में फोटोस्टेट बहुत कम था, और आपको याद होगा उस जमाने में होता क्या था, ट्रेस पेपर होता था, और ट्रेस पेपर के जरिए, या वो कार्बन पेपर होता था, कार्बन पेपर के जरिए आपको एक कॉपी मिलती थी, तो एक कॉपी आपको रख लेनी चाहिए थी। अब आपके पास चूंकि कॉपी अगर नहीं भी है तो वो ऑर्डर नंबर आपके पास जरूर होगा, सरकार के पास भी जब आपका डिटेल जाएगा तो उसमें ऑर्डर नंबर जरूर होगा। अब एक तो ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो भी अपने जीएडी से, उस डिपार्टमेंट से और उस ऑर्गेनाइजेशन से ये मालूम करे कि भाई ये ऑर्डर नंबर कहां है, ये ऑर्डर नंबर अगर गुम हुआ है तो क्यों हुआ है, आपकी फाइल में अगर मौजूद नहीं है तो क्यों मौजूद नहीं है, फाइल से अगर कहीं चला गया है तो गया कैसे है, गया किसके पास है, ये सारी जानकारी जो है वो विभाग के पास भी होगी, और सरकार जब विभाग से पूछेगी तो विभाग को ये जानकारी देनी होगी। आप जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी सर्विस बुक के ऊपर भी आपने जिस दिन ज्वाइन किया होगा, ज्वाइनिंग के दिन आपका एक ऑर्डर नंबर लिखा होगा। आपको यह भी याद होगा कि आपका पहला दफ्तर कौन सा था, और आपको यह भी याद होगा कि पहले दफ्तर में जब आपने ज्वाइन किया था तो वहां पर उस समय ऑफिसर कौन था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब आप ज्वाइन करते हैं उस ज्वाइनिंग की कॉपी सिर्फ आपके पास नहीं बल्कि कई ऑफिसरों तक वो कॉपियां जाती हैं, टॉप से एचओडी से शुरू होती हैं और नीचे वाले लेवल तक सभी ऑफिसर्स के पास वो कॉपीज जाती हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला और उसकी कॉपी केवल आपके पास थी, डिपार्टमेंट के पास वो कॉपी नहीं थी। तो जितनी लायबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, उससे दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की बनती है कि डिपार्टमेंट के पास अगर वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर था तो उसकी कॉपी गई तो गई कहां। जितनी जिम्मेदारी आपकी बनती है उतनी जिम्मेदारी सिविल सेक्रेटरीट में बैठे हुए ऑफिसरों की भी बनती है कि वो भी अपना रिकॉर्ड खंगालें और खंगाल कर ये देखें कि ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर अगर यहां इसने मेंशन किया हुआ है, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर गया तो गया कहां। मुलाजिम को जब मुलाजमत मिलती है तो यह भी आपको याद होगा कि सीआईडी वेरिफिकेशन उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये आज की बात तो है नहीं, सीआईडी के पास भी जो एक कॉपी जाती है उसमें भी बाकायदा अपॉइंटमेंट ऑर्डर का नंबर मेंशन किया हुआ होता है और उसमें बताया हुआ होता है कि इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर के तहत फला आदमी को मुलाजमत दी जा रही है। तो आप ये भी जानते हैं कि जो लोग तो 80s के बाद के उनको तो ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम होगा कि एक कॉपी तो सीआईडी विभाग के पास भी होगी, तो वहां से भी सीआईडी विभाग को भी सरकार एक चिट्ठी लिखकर पूछ सकती है कि जनाब ये लीजिए, हमारे पास 10,000, 5,000, 4,000 मुलाजमों की लिस्ट है, इनका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिल रहा है, आपने वेरिफिकेशन करी होगी, जरा आप देखिए आपके रिकॉर्ड में तो नहीं पड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो और वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर अगर सरकार ने आपका निकाला है तो आपके पास अगर वो नहीं है तो वो कहीं भी नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी लगभग जीरो है। वो इसलिए जीरो है, जैसे मैंने आपको कहा, सरकार के पास रिकॉर्ड्स रहते हैं, रिकॉर्ड्स कहीं गुम नहीं होते। 100 साल के बाद भी जब आप ढूंढेंगे तो आपको ट्रांसफर, पोस्टिंग, इनकी लिस्टें तक मिल जाती हैं, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलता है और क्या कुछ नहीं मिलता। और ये रिकॉर्ड सरकार के पास हमेशा स्टोर्ड रहता है, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी स्टोर रहता है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार ने कोई ऐसा इरादा, या जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक सरकार ने अभी कोई ऐसा आदेश कमेटी को नहीं दिया है कि आप ये रिकमेंडेशन दे कि जनाब ये 40 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, इनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल ही नहीं रहे, वेरीफाई नहीं हो रहे, तो इनको सरकारी मुलाजमत से बाहर निकालिए। यह भी आपको समझना होगा, एक सरकारी मुलाजिम को जब नौकरी मिलती है, नौकरी मिलने के बाद जब 30 साल से वो मुलाजमत कर रहा है और 30 साल में उसने बहुत सारे इंक्रीमेंट लिए हैं, 30 साल में उसके बहुत सारे एचओडी बदले हैं, 30 साल में उसकी परफॉर्मेंस को बड़ी बार रिव्यू किया गया है, 30 साल में बहुत कुछ गुजर चुका है। अब इतना सब कुछ गुजरने के बाद मान लीजिए सरकार तय करती है कि इतने सारे मुलाजमों को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जब सरकार ऐसा इरादा भी अगर बनाती है और यह मामला कोर्ट में चला जाता है तो आप जानते हैं कि कोर्टें इस मामले में बड़ी सख्त हैं आजकल।
आप तो पहले मुलाजमत जो जिसने दी, पहले तो कोर्ट साफ तौर पर कहती है कि भाई कोई वाया मीडिया नहीं, कोई बैकडोर एंट्री नहीं, कोई कैजुअल नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेरिट की बुनियादों पर सिलेक्शन करें। कोर्ट के साफ आदेश है, कई जजमेंटें हैं। लेकिन उसके बाद जब किसी को मुलाजमत मिल गई, 30 साल से वो आपके सेटअप का हिस्सा है, अब आपने 31वें साल में कहा कि भाई आप ये बताइए, चूंकि आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिल रहा, इसलिए हम आपकी छुट्टी करते, इसलिए हम आपको सरकारी मुलाजमत से बाहर निकालते हैं। तो ये जरा मुश्किल काम है। सरकार के पास में कोई शक नहीं, ताकतें बहुत हैं, लेकिन मुश्किल काम है। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट सरकारी मुलाजमों की जब बात सुनेगा तो जाहिर सी बात है वो ये पूछेगा ना डिपार्टमेंट से, सरकार से, कि जी 30 साल आप क्या कर रहे थे? 30 साल में आपने एक बार भी मालूम करने की कोशिश नहीं की ये लोग सिस्टम का हिस्सा बने कैसे? और दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि बजाय परेशान होने के, बजाय फिक्रमंद होने के, अगर आप सिस्टम में साफ सुथरे तरीके से आए हैं और आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है और उसी के अगेंस्ट आपने ज्वाइनिंग करी हुई है, तो जैसे मैंने आपको कहा, सीआईडी विभाग, आपका अपना डिपार्टमेंट, जीएडी, आपकी अपनी लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं, किसी न किसी जगह आपको जहां पर भी आपने ज्वाइन किया होगा, वो ज्वाइनिंग का अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर जरूर होगा। उसी अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर को आपने तलाश करना है और कमिटी के सामने पेश करना है। मैं ये कह रहा हूं कि हैरानगी की बात तो ये है, अगर ये मामला 4, 6, 10 मुलाजमों का होता, 100 का होता, 200 का होता, तो भी मान सकते थे कि जनाब भूल गए, भुलक्कड़ है, कहीं ऑर्डर रह गया। लेकिन अगर ये नंबर 10 या 20,000 है, फिर मामला बहुत गंभीर है। इसीलिए सरकार ने एक्सरसाइज शुरू की है। अब देखना यह होगा कि कितने प्रतिशत मुलाजिम ऐसे निकलते हैं जिनके बारे में यह पता चलता है कि ये वाकई सिस्टम के अंदर इर्रेगुलर तरीके से आए, और इनके पास अगर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, वो वाकई इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें कभी सरकार ने ठीक तरीके से अपॉइंट किया ही नहीं था। दूसरी तरफ सरकार ने कोई ऐसा फैसला अभी तक नहीं लिया है कि जिन लोगों का इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिलेगा उन्हें सरकारी मुलाजमत से बाहर निकाल दिया जाएगा।